भूख लगा था। अभी आधा पूरी खाया नहीं जा रहा। हलवा अच्छा लगता है? हैं? कभी छोटी है ना? ऐसे ही बना दिए हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ अपने चैनल ब्यूटी एंड इंटरटेनमेंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। बीते दिनों आप लोगों की बहुत ही अच्छी तरह से नवरात्रा का जो भी पर्व मनाए होंगे, अच्छे से सुख शांति और खुशीपूर्वक मनाए होंगे। तो चलिए मैं भी उसी से जुड़ी हुई कुछ वीडियो लाई हूँ। तो और ये है नवमी का दिन, जिस दिन कुमारी कन्या जमाना था। तो मेरी बेटी यहाँ पे प्लेट सजा रही है कि जो कि कुमारी कन्या को देना रहता है ना। तो उसमें क्या होता है ना कि अलग अलग देने से बच्चे लोग रास्ते में ही गिरा देते। तो मैंने क्या एक प्लेट ख़रीदा था, जो मैंने बच्चे के हिसाब से प्लेट ख़रीदा था, जो ये वाला प्लेट होता है ना, डोसा प्लेट हम लोग इसको बोलते हैं। तो उसी का छोटा वर्जन मैंने लिया था ताकि उसमें बच्चे लोग अच्छे से आराम से खा सकें। तो मैंने यहाँ पे लिया था 5 बच्चे के हिसाब से, 5 कुमारी कन्या और 1 भैरव बाबा के हिसाब से। लेकिन बच्चियाँ 2 ठो बढ़ गई थी, तो फिर मैंने घर में जो 2 प्लेट था ना उसे ही दे दिया था। तो यहाँ पे देखिए मेरी बेटी उसमें सजा रही है। तो उसमें सारा चीज़ है। मैंने लिया था बेबी क्लिप, हेयर बैंड, हैंकी, मेहंदी, नेल पेंट, छोटा बिंदी और यही सब लिया था उतना। या चुन्नी लिया था, टॉफ़ी लिया था और बाकी फल थे। तो सारी चीज़ों को अरेंज कर रही है कि और क्या होता है, बच्चे एक जगह खाते हैं, 2 जगह खाते हैं और खाते खाते ऐसा थक जाते हैं कि वो खाने के नाम से ही मतलब ये होने लगते हैं कि अब नहीं खाऊंगी, अब नहीं खाऊंगी। तो फिर मैंने सारा क्या किया था, पैक कर दिया था सारा कि बच्चे अपना, हालांकि खाने के लिए तो मैंने जो पूरी हलवा चना बनता बनाया ही था, क्योंकि उसी से तो आज नवमी को कुमारी कन्या को जमाया जाता है। तो मैंने वो बनाया था और मैंने वो सारी चीज़ें मतलब सब्जी और हलवा बना के, और इधर मेरी बेटी सारा कर रही थी ताकि मतलब जल्दी जल्दी हो। और हुआ था एक ही दिन में सारा चीज़ हो गया था। जैसे हम लोग के यहाँ खोइचा भी भरा जाता है और उसी दिन हवन भी करना था, पूर्णाहुति भी करनी थी, मतलब सब कुछ एक ही दिन में हो गया था। तो बहुत ही मतलब जल्दबाजी हो गई थी। तो सब मिलजुल के कर लेने से क्या होता है, काम आसानी से हो जाता है। तो ये सारा चीज़ अरेंज करके इधर तब फिर मैंने मतलब आ गई थी पूजा रूम में, क्योंकि खोइछा भरना था। और मैंने 1 बजे से बुलाया था बच्चे लोगों को, ताकि मतलब आराम से खाना का टाइम भी हो और किसी को हड़बड़ी भी ना हो। तो मैं ये सब अरेंज करके पूजा रूम में आ गई थी अपना। मतलब मैंने भोग लगा लिया था, सिर्फ भोग लगाने के लिए मैंने कुछ पूरियाँ तल ली थी और बाकी का छोड़ दिया था आटा गूँथ के, और ताकि भोग लगा लूँ। और उसके बाद फिर मैंने भरा था खोइछा। हम लोग क्या खोइछा भरा जाता है, शादी होती है उसी साल से हम लोग खोइछा भरना शुरू करते हैं। तो जैसे बेटी को विदाई के समय खोइछा दिया जाता है ना, तो ऐसे ही इसमें भी खोइछा दिया जाता है और हम लोग सब कोई भरते हैं। तो उसमें वही रहता है, एक सबसे पहला मतलब पहली है कि पहला मतलब एक कपड़ा ले लीजिए लाल रंग का, जो जिसे हम लोग सालुक का कपड़ा बोलते हैं। तो सालुक का टुकड़ा ले लेते हैं। और हम लोग क्या शादी ब्याह में एक कपड़े जो है ना बहुत ही शुभ माने जाते हैं। जैसे डाला वगैरह जो जाती है जिसमें मिठाई वगैरह जाती है, तो उसको इसी कपड़े में बांधा जाता है। अभी तो है कि लोग रंगीन पेपर से या कोई भी चीज़ से पहले से डेकोरेट करके रखा रहता है, लेकिन पहले के ज़माने में इसी कपड़े से जो मिठाई का जो रहता था ना, डाला हम लोग बोलते हैं, उसको इसी से बांधा जाता था। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है सातों बहन के लिए 7 पान पत्ता, वो भी डंडी लगा हुआ मतलब ही दिया जाता है। और सब पे अरवा चावल आप मुट्ठी भर भर के दे दीजिए। और उसके बाद छोटी वाली सुपारी, हल्दी का गांठ, यही सब रहता है। मतलब दूब रहता है और कुछ मीठा दीजिए और साथ में कुछ पैसा भी दे दीजिए। और लोग श्रृंगार का भी सामान चढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ शुरू से वो चीज़ नहीं चढ़ा, तो मैं नहीं चढ़ाती हूँ। शुरू से जैसे करते आ रहे हैं वही कर रही हूँ, क्योंकि कुछ नया भी करने से थोड़ा डर भी लगता है। तो मैंने जैसे शुरू से किया है वैसे ही किया है, मैंने श्रृंगार का सामान नहीं रखा है। तो उसके बाद यहाँ करने के बाद फिर हम लोगों को क्या था कि पंडाल जाना था। पंडाल में वहाँ पुष्पांजलि होती है, तो पुष्पांजलि देनी थी। और फिर मैंने 1 बजे से बच्चे लोग को बुलाया था और कुछ जो थे
मेरी मतलब एक रिश्तेदार है, मतलब रिश्तेदार क्या, दीदी की बेटी है, और उनकी भी बेटी छोटी है, तो वो भी कुमारी कन्या में मैंने बुलाया था, और उनका था बीसिप ड्यूटी मेरे दामाद जी का। तो फिर मतलब जल्दी जल्दी मैं था कि 1 बजे आएंगी, तो फिर जल्दी जल्दी खाना वगैरह खिला के कुमारी कन्याओं को, उनको ड्यूटी भी पकड़नी थी, तो मैं बहुत ही जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के काम कर रही थी ताकि किसी को लेट ना हो ड्यूटी जाने में। और मैं एकदम दौड़ दौड़ के पंडाल गई और वहाँ से भी लौटी। उसके बाद फिर से अपना तब तक में वो लोग भी आ गए थे थोड़ी देर में। लेकिन उस दिन होता क्या है कि बच्चे की काफ़ी डिमांड रहती है, तो कुछ बच्चे को आप बुला के रखिए, टाइम दिए भी रहिए तो भी लेट हो जाता है। कोई उठा के लेके चले जाते हैं, कभी कोई उठा के लेके चले जाते हैं, तो इसलिए उस दिन बहुत मारा मारी होती है कुमारी कन्याओं की, तो थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने खोइचा भर लिया, प्रणाम कर लिया, और फिर क्या होता है इसको अच्छे से बांध के, और हम इसको पंडाल में ही दे आते हैं दुर्गा जी को खोइचा। और फिर मैंने हवन भी कर लिया था। खोइचा भरने के बाद हवन का मतलब है कि पूर्णाहुति दे दी, अब कुछ नहीं होगा। तो इस बार थोड़ा सा डेट का गड़बड़ी हो ही गया था, और मतलब नवमी दसवीं अष्टमी नवमी एक ही दिन हो गया, तो थोड़ा सा मतलब अफरा तफरी मच गया था कि एक ही दिन में सारा काम करना है। और यहाँ पे मैंने पंडाल में जाके खोइचा दे आया था, और उसके बाद आके कुमारी कन्याओं को जमाया। लेकिन मैंने वीडियो कुछ मतलब गिफ्ट देते वगैरह उस समय वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मतलब बहुत लेट हो रही थी सबको जाने में। बोले ना ड्यूटी थी 2 बजे से, तो लेट हो रहा था, तो फिर मैंने वो वीडियो नहीं बनाया। ऐसे ही मैंने जो पैकिंग किया वही दिखा दिया। तो कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करिएगा। और ये वीडियो रिश्तेदारों में शेयर करने लायक नहीं है, आपने ही देखिए और इन्जॉय करिए। जो भी बोला जाता है कि हर वीडियो को शेयर करिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप शेयर करिएगा। तो सिर्फ अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं कुछ और नवरात्रि से जुड़ी हुई कुछ और वीडियो के साथ, और अगली वीडियो में इसका समापन भी मैं करूँगी। और यही सारे गिफ्ट हैं जो मैंने पैक करके रखा था, और इसमें मैंने पैसा भी डाल ही दिया था। कोई चीज़ अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को सीधे देना है और हाथ उठाइए और दीजिए बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।